एच पुलिस कांस्टेबल 2021-22 की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस वाली इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंग्लिश के इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे। सिनोनिम्स जब हम डिस्कस करते हैं तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि एक ही वर्ड के चलते हम 5 नए वर्ड्स सीख लेते हैं और ये सिर्फ वही इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स डिस्कस किए जा रहे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो अच्छे से फॉलो करो। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, व्हाट्सएप जरूर करो। सबसे पहला यहाँ पे वर्ड है सीज। सीज का मतलब होता है रोकना। तो ऑप्शंस देखो सारे, और यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें, ये इसका सिनोनिम है। बिगिन क्या होता है? बिगिन होता है फर्स्ट पार्ट एग्जिस्टेंस में लेके आना किसी भी चीज़ का, मतलब शुरू करना। उसके बाद है क्रिएट। क्रिएट मतलब एग्जिस्टेंस में लेके आना, किसी चीज़ का निर्माण करना। डल, डल अगर कोई है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा, एक्साइटमेंट कोई नहीं होगी उसमें, तो ये आपको याद रखना है। सीज का सिनोनिम स्टॉप ही होगा। नेक्स्ट है पायस। पायस होता है पवित्र, यानी कि रिलीजियस, धार्मिक। तो ये तो हो गए सिनोनिम दोनों। सिंपैथेटिक क्या होता है? इसमें दोस्तों किसी के प्रति फीलिंग्स हम देखते हैं, तो ये सिंपैथेटिक का आ गया मीनिंग यहाँ पे, फीलिंग्स से रिलेटेड। अफ्रेड, अफ्रेड मतलब किसी चीज़ को देख के हम चिंता करते हैं, डरते हैं, तो उसको अफ्रेड बोलेंगे। फेथफुल क्या है? जहाँ होती है लॉयल्टी, ठीक है, तो विश्वास हो, फेथफुल बेसिकली ये एक एडजेक्टिव है। तो जितने भी हम यहाँ पे देखते हैं जो भी वर्ड्स होते हैं, ये जरूर देखो कि ये एडजेक्टिव है, नाउन है या क्या है। तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा, जैसे फिल इन द ब्लैंक ही करने हैं, क्लोज टेस्ट करना है, तब जाके ये चीज़ें आपको फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो फायस मतलब रिलीजियस। उसके बाद नेक्स्ट है कैंसल। कैंसल का मतलब होता है रद्द, ठीक है, किसी भी चीज़ को क्या कर देना, उसको न्यूट्रलाइज कर देना, जैसे वो चल रहा था उससे उसको रोक देना, या फिर किस चीज़ को बंद कर देना। तो सारे ऑप्शंस देखो। एबोलिश का मतलब भी यही होता है, कैंसिल करना या फिर किसी को ख़त्म कर देना। तो ये इसका बिल्कुल क्या आ गया, सिनोनिम। अप्रूव क्या होता है? अप्रूव होता है अलो करना किसी चीज़ को ऑफिशियली, अप्रूव आ गया। अलो ये सेम है। अलो और अप्रूव आप देख सकते हैं सिनोनिम है एक तरीके से। अप्रूव मतलब आगे स्वीकारता देना, और अलो मतलब किसी को अप्रूवल दे देना। उसके बाद ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना, सेपरेट करना। नेक्स्ट है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है जो आप पहले किसी चीज़ की देखभाल कर रहे थे उसको छोड़ देना, उस काम को बंद कर देना। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस देखो। फोरसेक, फोरसेक का मतलब भी यही होता है कि मतलब जिसकी आप देखभाल कर रहे थे उसको छोड़ देना, उसको बंद कर देना देखभाल को। कीप जैसे था वैसे रहने देना। चेरिश मतलब देखभाल करना, ठीक है। तो ये चेरिश जो है आप एंटोनिम बता सकते हो अबेंडन एंड फोरसेक का। एनलार्ज मतलब किसी को बड़ा करना, कोई चीज़ जैसी थी उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज करना। तो यहाँ पे अबेंडन का सिनोनिम आ गया फोरसेक, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है जर्मिनेट। जर्मिनेट का मतलब होता है जैसे कोई बीज आपने डाल दिया ज़मीन में, तो फिर वो बाहर निकलेगा, तो अंकुरित होगा वो बीज, तो जर्मिनेट वही होता है। तो इसका सिनोनिम होगा स्प्राउट। स्प्राउट भी सेम होता है, नई कोई जैसे शाखा वगैरह निकलती है किसी पेड़ की, तो जर्मिनेट या स्प्राउट है। डीके मतलब जैसे कोई फंजाई है, कब्बक है कोई, तो उसके कारण जो चीज़ गलती या सड़ती है तो वो डीके है। ब्रीड मतलब जैसे हम मेटिंग करवाते हैं जानवरों की वगैरह,
ताकि क्या हो सके, कोई नया जन्म हो सके। तो उसको हम ब्रीड बोलते हैं, जो मेटिंग के बाद पैदा होती है। प्रोड्यूस मतलब मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी चीज़ का निर्माण करना, बनाना किसी चीज़ को। नेक्स्ट है रिकैपरेट। रिकैपरेट का मतलब होता है आप इस सिचुएशन में थे, कोई टाइम था, फिर उसके बाद इस सिचुएशन में आ गए, तो यहाँ से फिर से वापस यहाँ पे अगर आपको आना है, चाहे आपकी हेल्थ हो या आपकी स्टेट ऑफ माइंड हो, तो वो है रिकपरेट, यानी कि रिकवरी, रिकवर करना। तो सिनोनिम यही सही होगा, रिकवर, रिकपरेट। उसके बाद है रिहैबिलिटेट। अब देखो ध्यान से, अगर आप पहले क्या थे, अच्छे हुआ करते थे, फिर आप डिप्रेशन में चले गए, आपको कोई बीमारी हो गई, फिर आप उससे वापस आओगे, रिकवरी करोगे, पहले की तरह हो जाओगे, उसको रिहैबिलिटेट बोलेंगे। उसके बाद रीइम्बर्स, आपने क्या किया, सपोज करो कि 5,000 रुपये सरकार को दिए कि हमें सोलर लाइट्स लगवानी है, लेकिन क्या हुआ कि कोई प्रॉब्लम आ गई सरकार में कुछ, और आपको वो लाइट्स वगैरह नहीं लगा पाए, तो आप दोबारा फिर से बोलोगे कि हमारा पैसा जो वापस किया जाए, तो उस मनी को सरकार रीइम्बर्स करेगी, ठीक है, वो आपको दोबारा वापस करेगी उसको। तो रिफंड की तरह रीइम्बर्स आप देख सकते हैं। रेलोकेट, आप रहते हैं शिमला में, आपकी जॉब लग गई कहाँ पे, धर्मशाला में, तो आप धर्मशाला में अगर 5-10 सालों के नौकरी करने के बाद बस जाते हैं, तो आप रेलोकेट होते हो। तो ये यहाँ पे मीनिंग है रेलोकेट का। रेक्यूपरेट का सही जो सिनोनिम है वो दोस्तों रिकवर ही है। उसके बाद नेक्स्ट है ओगरी। ओगरी का मतलब होता है आप कुछ ऐसा भविष्यवाणी वगैरह करो कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, तो वो ओगरी है। जैसे कि प्रोफेसी होती है, जैसे कि आप कहीं जाते हैं, ज्योतिषी वगैरह होते हैं बैठे हुए मार्केट में कहीं भी, तो आपको बता देंगे कि आपको सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, और वो इतना नहीं देखेंगे कि आप पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो भविष्यवाणी जरूर कर देंगे। तो ओगरी और प्रोफेसी एक ही चीज़ें हैं दोनों। उसके बाद नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी दोस्तों एक स्टडी आप बोल सकते हो, जिसमें स्टडी होती है जो बड़े बड़े ग्रह होते हैं, बड़ी बड़ी जो निकाय होती हैं हमारे ब्रह्मांड में, तो एस्ट्रोनॉमी वो है उनकी स्टडी। इंटेंशन, इंटेंशन होता है मतलब हम जानबूझ के कोई करते हैं, प्लान के साथ कोई चीज़ करते हैं, ठीक है। अगर किसी को नुकसान पहुंचाना है, हम प्लान के तहत उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंटेंशनली हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद फ्यूचर, फ्यूचर मतलब जो आने वाला समय है, तो वो फ्यूचर है। तो ओगरी मतलब प्रोफेसी। उसके बाद है डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल अगर कोई सपोज करो कि फूड है, तो वो फूड कैसा होगा, वो होगा टेस्टी, ठीक है, बहुत ही स्वादिष्ट। तो डिलीशियस सेम होता है। तो डिलेक्टेबल का जो सिनोनिम है डिलीशियस है। नोबल क्या है, नोबल अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी क्लास बिल्कुल हाई होती है, उसका स्टेटस बिल्कुल हाई होता है, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी आपने नाम सुना होगा, एरिस्टोक्रेसी में भी ऐसे ही होता है, जो मतलब हाई क्लास है उनके द्वारा गवर्नमेंट वगैरह चलाई जाती है। तो नोबल यही है, मतलब जो उच्च व्यक्ति होंगे वो नोबल होंगे सारे के सारे। उसका एंजॉयबल, जिसमें आपको आनंद आए, आनंद देने वाली जो कोई चीज़ है वो इंजॉयबल होगी, डिलाइटफुल। डिलीशियस हम देख चुके हैं। सम्पटुअस, सम्पटुअस क्या है, अगर कोई एक ऐसा घर आप देखो, महंगी महंगी चीज़ें वहाँ पे इस्तेमाल की गई हैं, लाइट्स वहाँ पे, टाइल्स, मतलब भव्य चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, तो सम्पटुअस हैं। स्प्लेंडेड, तो यहाँ पे इसका भी मीनिंग आपको पता चल गया। डिलेक्टेबल का जो आप कह सकते हैं सिनोनिम होगा वो होगा डिलीशियस। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मतलब जिसमें इंसुलेशन हो। जैसे आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर की डिवाइसेस हैं और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, वहाँ पे सेमीकंडक्टर वगैरह यूज़ होते हैं इंसुलेटर के तौर पे।
तो डाइलेक्ट्रिक जो है वो यही है। जैसे कि हम यहाँ पे नॉन कंडक्टर देख रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं। इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्शंस से भरा जो हो, मतलब जो नॉलेज देता हो, हमें जानकारी देता हो, इंस्ट्रक्टिव वो है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव, निर्माण से संबंधित जो भी है, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जो भी है। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव, जो दोस्तों नुकसानदेह हो, हानि पहुंचाने वाला हो, तो वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव। लास्ट है पाल्ट्री। पाल्ट्री मतलब जो छोटा है, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको हम पाल्ट्री बोलते हैं। इनसिग्निफिकेंट, ये इसका बिल्कुल सही सिनोनिम है। अनफेयर, प्रिंसिपल्स जिसमें ना हो, ठीक है, अनफेयर जो मतलब सही ना हो। एवरेज, बिल्कुल मध्य हो। उसके बाद स्लोवेनली, स्लोवेनली मतलब डर्टी हो, जो पसंद ना करे, मतलब जिसको कोई पसंद ना करे, गंदा दिखाई दे, तो वो है स्लोवेनली। तो इस तरीके से हमने लगभग 25 से 30 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं ये 5 से 10 मिनट्स में ही देख लिए हैं। तो ऐसे ही अगर हम एक मंथ तक भी पढ़ेंगे तो बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा आने वाले टाइम में। बाकी कोर्सेज़ वगैरह की जानकारी आपको चाहिए हो तो व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना 9816401767। जय हिंद, जय हिमाचल।